Dreams are not that you see in sleep. Dreams are those which don't let you sleep. दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हार मान जाते हैं और एक जो जीत जाते हैं। जो हार मान जाते हैं वो तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो जीतने वाले होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो निर्णय आपका है, आप हार मानने वालों में से हैं या जीतने वालों से। इसी मोटिवेशन के साथ मैं दृष्टि आप लोगों का स्वागत करती हूँ लॉ मेड इजी चैनल पे। और हम ट्रायल से डील कर रहे थे सीआरपीसी के बारे में। हमने दो तरीके ट्रायल्स पढ़े थे, डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो कि हमने 3 वीडियोस में कवर कर लिए। आज की वीडियो में हम दूसरी ट्रायल के बारे में डील करेंगे। हम सबको शॉर्टकट बहुत पसंद है, तो आज हम शॉर्टकट के लिए ही ट्राई करेंगे। ट्रायल्स को भी शॉर्टकट से पढ़ेंगे। हर ट्रायल जो होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती है, लेकिन इस ट्रायल को बहुत शॉर्ट में हमने करने की कोशिश की है, संक्षिप्त फॉर्म में। तो समरी ट्रायल्स चैप्टर 21 में दे रखा है, 21 चैप्टर में दे रखा है, और 260 से 265 में दे रखा है संक्षिप्त विचार। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 स्टेप्स फॉर्मूला है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पावर टू ट्राई समरी मतलब मैजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है कि कौन कौन मैजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, मुख्य जिला मैजिस्ट्रेट सीजे, महानगर मैजिस्ट्रेट और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय की परमिशन से। या फिर ये तो 260 में दे रखा है ये 3 चीजें, और 261 में दे रखा है कि द्वितीय वर्गीय मैजिस्ट्रेट जो है वो भी इसे ट्राई कर सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी पावर। मतलब वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकता, फाइन भी इम्पोज कर सकता है, अबेटमेंट या अटेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकता, 6 मंथ तक ही कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर इसमें अपराध कौन कौन से होंगे, 9 कैटेगरीज इसमें दे रखी है, कौन कौन सी हम विचारण कर सकते हैं। तो 9 कैटेगरीज में फर्स्ट है समन्स केस, मतलब कोई भी वारंट केस, जो वारंट केस नहीं आएगा, समन्स केस आएगा। वारंट केस जो डेथ से पनिशेबल ना हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल ना हो, या फिर 2 साल से ज्यादा ना हो, मतलब इनडायरेक्टली समन्स मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर धारा 379, 380, 381 के अधीन जो आते हैं चोरी के मामले, लेकिन यहाँ पे 2000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब 2000 से ज्यादा मूल्य नहीं होना चाहिए। फिर हम कोई चोरी की प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं या उसे बनाए रखते हैं, रिसीव या रिटेन करते हैं, 411 है, उसका भी अमाउंट 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन हम उसे हेल्प करते हैं या व्यय करने में मदद करते हैं, 414 में। फिर 454 और 456 के अधीन लर्किंग ट्रेसपास में आएगा, यहाँ पे भी 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 504, 506 मतलब लोग शांति को भंग करना या अभित्रास, आपराधिक अभित्रास या दुष्प्रेषण या प्रयत्न, या फिर कोई भी अपराध जो पशु अत्याचार अधिनियम के अंडर परिवाद आता है सेक्शन 20 में। तो ये 9 कैटेगरीज हो गई। और फिर इसका प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया क्या हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो 262 से 265 में दे रखी है। 262 में दे रखा है कि पहले तो इसमें जो भी मामला था वो समन्स का होगा तो समन्स की तरह फॉलो किया जाएगा, और वारंट का हो तो वारंट की तरह। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समन्स का मामला ट्राई किया जाएगा, चाहे वो समन्स ट्रायल हो, समन्स हो या वारंट हो। और इसलिए पनिशमेंट जो है, दंड मतलब 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें कितनी दे रखी है। मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 3 मंथ्स दे रखी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड क्लास के लिए 6 मंथ्स, और मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ्स, राइट। देन 263 में अभिलेख के बारे में बात की गई है। अभिलेख मतलब सब कुछ संक्षिप्त में होगा, कुछ भी डिटेल्स में नहीं होगा, मतलब कुछ भी एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होगा। 264 में निर्णय की बात की गई, जजमेंट। 265 में बोला गया है कि 263 और 264 को लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में रिटन किया जाएगा, जो कि उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट जो भी डिसाइड करता है उस लैंग्वेज में करेंगे।
और ये साइंड होना चाहिए। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में दे रखी हैं और कितनी है, राइट। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 461 सब क्लॉज एम, 461 सब क्लॉज एम में एक लैंडमार्क केस है दीनानाथ, DINANATH वर्सेस एम्परर, EMPEROR। इसमें बोला गया था कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट अगर अपनी पावर से ज़्यादा समरी ट्रायल कर देता है तो वो प्रोसीडिंग वॉइड होगी। मतलब जितनी उसके पास पावर है वो खाली उतनी ही डिसाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये कैसे होगी, वॉइड प्रोसीडिंग। और इसकी अपील 376 सब क्लॉज डी में दे रखी है और वहाँ पर 200 रुपीज़ दे रखा है कि 200 रुपीज़ तक के ऑफेंसेस में अपील होगी। 200 पहले था, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, 2005 के बाद 2000 कर दिया गया है, बट यहाँ पे 200 ही मेंटेन किया गया है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और जहाँ पे अपील होगी वहाँ रिविजन नहीं होगा, ये तो आपको सबको पता है। तो हम एक बार फिर से इंग्लिश में कर लेते हैं और एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर 21 में समरी ट्रायल, संक्षिप्त ट्रायल 260 से 265, ये 3 स्टेप्स में दे रखा है। पावर टू ट्राई समरी मतलब कौन कौन से मैजिस्ट्रेट इसे ट्राई करेंगे। तो मतलब छोटी प्रोसीडिंग है लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो बड़े लेवल के होंगे, मतलब हाई लेवल के होंगे, CJM होंगे, MM होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे with the permission of high court, this is very important. Then second class भी ट्राई कर सकता है लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फाइन और अबेटमेंट या अटेम्प्ट कर सकते हैं वो, इस कैटेगरी में आना चाहिए। 260 261। देन ऑफेंसेस इसमें 9 कैटेगरीज में दे रखे हैं, अपराध कौन कौन से आएंगे। पहले समन्स, फिर 379 380 381, यहाँ पे 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन रिसीविंग या रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी 411, जहाँ पे अगेन 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल, मतलब हम हेल्प कर रहे हैं कंसील करने में या हम उसे डिस्पोज कर रहे हैं 414 में, जहाँ पे अगेन 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन 454 या 456 में लर्किंग ट्रेसपास, इसमें 2000 से ज़्यादा अगेन नहीं होना चाहिए अमाउंट। Then 504, 506 breach of peace or criminal intimidation. Then abatement, attempt और कोई भी offense जो कैटल ट्रेसपास एक्ट में सेक्शन 20 में कंप्लेंट की फॉर्म में है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे वो 262 से 265 में फॉलो करेंगे। 262 में दो चीज़ें दे रखी हैं कि अगर समरी ट्रायल है तो उनकी सारी प्रोसीडिंग समन्स केस की तरह होगी, चाहे वो वारंट हो चाहे वो समन्स हो, और इसका पनिशमेंट 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हम लोग सोचते हैं मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, तो हम 6 मंथ्स को मार्क कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था, बट वो रॉन्ग है। सेकेंड क्लास के पास होती है 6 मंथ्स की लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है। ये अक्सर बच्चे गलत भी कर देते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो आप ध्यान रखिएगा। देन 263 में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा जिसमें ब्रीफ फॉर्म में सब कुछ नोट डाउन किया जाएगा और डिटेल्स में कुछ नोट डाउन नहीं किया जाएगा। 264 में जजमेंट होगा। 265 में 263 और 264 में जो भी ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में मेंशन किया जाएगा जो हाई कोर्ट ऑथराइज करेगी और ये साइन होगी। और ये जो रिकॉर्ड है स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, मतलब राज्य सरकार ऑथराइज करेगी। फिर हमने पढ़ा कि दीनानाथ वर्सेस एम्परर में 461 सब क्लॉज एम में कोई भी अगर मैजिस्ट्रेट जिसको पावर नहीं थी और अगर वो ट्राई करता है तो उसकी प्रोसीडिंग कैसी होगी, उसकी प्रोसीडिंग वॉइड होगी। और अपील इसमें 200 रुपीज़ तक दे रखी है, 2000 नहीं दे रखा, जो कि 2005 से चेंज कर दिया गया, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। और इसमें 376 सब क्लॉज डी में अपील हो जाएगी और जहाँ पे अपील होगी वहाँ रिविजन नहीं होगी। तो यही था। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से पिछली वीडियो में लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया, देखिए कुछ क्वेश्चन, लेकिन अगेन मैं एफर्ट डालती हूँ और
कोशिश करते हैं कि अब की बार हम आंसर करेंगे, होप सो। 3 वर्ड्स होते हैं, आउटब्रेक, क्या कहा मैंने, आउटब्रेक, एंडेमिक और पेंडेमिक। आउटब्रेक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं। आपको मुझे बताना है कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइएगा जरूर। दिस विल हेल्प यू इन योर जीएस अपकमिंग एग्जाम्स, एपीओ और जुडिशरी। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग। दिस इज दृष्टि साइनिंग ऑफ। और हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल ही करेंगे। एक हमने कोड ऑफ सेशन किया है और एक हमने वारंट वाला किया है और एक ये किया है। वारंट वाला आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आएगी क्लियर, तो रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। ये 2 ट्रायल्स कर लीजिएगा और 2 ट्रायल्स जो बचे हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू। FM Tinder.